गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इस बार जो है मिक्स क्वेश्चन का सेट लाए हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस वीडियो को मैं आपके बीच लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और हमको सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में फिर मैं आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति खुद उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी इनमें से सभी का नियुक्ति जो है करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है, सभी वीडियो को आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जो है नेक्स्ट क्या है, कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग किसके कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल रंग प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रकिरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है। जो ऑप्शन में दिया गया इनमें से एक यौगिक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर हो जाएगा डी। अमोनिया एक यौगिक है, बाकी वायु जो है मिश्रण है, पारा धातु है और ओजोन एक गैस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा मूल कण है जो कि दोनों में उपस्थित होते हैं और समान संख्या में उपस्थित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है मूल कण समान संख्या में उपस्थित होते हैं, तो आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह आघात बढ़ता को बताता है, यानी आघात बढ़ता के कारण ही पत्थर बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आप ही के सपोर्ट के कारण मैं आगे फिर आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो ला पाऊँगा। तो थैंक यू कि जो सब्सक्राइब कर लिए हैं, और जो नहीं किए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेके। कह रहा है हवाई जहाज़ की यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। तो जो भी पेन से स्याही निकलने लगती है उसका मुख्य कारण वायुदाब में कमी के कारण, यानी एरोप्लेन में जब हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। करेक्ट आंसर उसका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। ध्यान रखिएगा, बस में ड्राइवर के पास जो लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, बगल देखने के लिए, आगे पीछे देखने के लिए खास करके, तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण, जो कि साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। तो आदर्श कॉलोनी पहल उड़ीसा के द्वारा लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया है। तो नशा मुक्त ओडिशा अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा नशा मुक्त ओडिशा अभियान शुरू किया गया, जो कि मयूरभंज में किया गया है। आंसर नंबर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम में जो है अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वह कंचनजंगा है, जबकि पूरे विश्व में जो चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा जो कि भारत में है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो ध्यान रखिए, जो भी पर्वत श्रेणी है उनमें से कौन नवीनतम है, आंसर हो जाएगा हिमालय, यानी नया पर्वत श्रेणी हिमालय ही है, बाकी सब जो है पुरानी है। तो आंसर नंबर उसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन कुछ न कुछ अलग है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च शिखर जो है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का प्रकार है, आंसर हो जाएगा बलित पर्वत का प्रकार है, यानी बलित पर्वत से बना हुआ है हिमालय। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बलित पर्वत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी K2 के नाम से इसे भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, K2 के नाम से भी गॉडविन ऑस्टिन को जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? तो भारत के उत्तर में हिमालय है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, हिमालय। ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? तो हिमालय है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, हिमालय। निम्नलिखित में से रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, विटामिन के। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो रात में तारे चमकने का कारण है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण रात में तारे हमें चमकीला दिखाई देते हैं, यानी चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन से? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उत्तरदायी है। कहने का मतलब आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया डैश है, यानी इनमें से कौन सा जो है प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा संसद पर महाभियोग लगाएंगे और इस तरह भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, असम राज्य में जो हिमालय की चोटी है वह नामचे बरवे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो गया बी, नामचा बरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ जो है वह कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? आप लोग को पता होगा, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा, रिश्वत लेने के आरोप अगर लग जाते हैं उस पर और पकड़ा जाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू की है? कौन सा बैंक है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर सी, HDFC ने अर्ध शहरी और ग्रामीण परिवेशों के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लघु श्रेणी में जो छोटे छोटे घास होते हैं उसे मर्ग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन VVI है, आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में जो संकीर्ण और लंबी घाटी की जो लंबी अनुदैर्घ्य घाटियाँ होती है उसे चोस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो गया, चोस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन के लिए लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं तो उसे लिखित रूप से सूचना दी जाती है 14 दिन पहले, उसके बाद ही उन पे महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप से सूचना दी जाती है महाभियोग की प्रक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह किस आधार पर होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग से भी क्वेश्चन रहता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, डायबिटीज़ जो है
इंसुलिन की कमी जिस भी आदमी को हो जाता है तो उसे डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है और इसे डॉक्टर जो है डायरेक्ट इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन जो है वह सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होते हैं जो कि मूल कण कहा जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य करने की अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उसको पद से हटाने के लिए एक ही उपाय है जो कि महाभियोग प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया के कारण राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटा सकते हैं। आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। आंसर नंबर इसका बी हो गया। जितने भी सदस्य उस दिन उपस्थित होंगे उसका 2/3 सदस्य जो है महाभियोग प्रक्रिया में सपोर्ट करेगा, तभी महाभियोग की प्रक्रिया का बिल जो है वह पास होगा। तो ध्यान रखिए, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है। और यह कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है। ध्यान रखिएगा, नेपाल में। अगला कह रहा है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में हुआ, सेनोजोइक से हुआ था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सेनोजोइक। ठीक है, आंसर नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल, इन सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार जो है कौन सा था। तो आंसर हो जाएगा सी, दसवंत। दसवंत अकबर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था और इसे जो है अकबर बहुत मानता भी था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी, दसवंत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि 41 क्वेश्चन का सेट था। आने वाले टाइम में फिर मैं इस तरह के मिक्स क्वेश्चन को लाता हूं। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट कीजिए कितना सही हो पा रहा है। और जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें, हौसला बढ़ाएं, तभी मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो जो है करेंट अफेयर्स का आएगा। तो धन्यवाद।